नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है माँ को किसने मारा। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। मानसी रात के खाने की तैयारी करके सोफे पर लेट गई। अभी बच्चे पढ़ रहे थे और पतिदेव ऑफिस वर्क में बिजी थे, लिहाजा उसके पास 1 घंटे का समय था। अभी वह सोच ही रही थी कि इस 1 घंटे का उपयोग वह किस तरह से करे कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने देखा माँ की कॉल थी। इस वक्त माँ का फ़ोन कैसे? यह सोचते सोचते उसने कॉल रिसीव की। उधर से माँ की आवाज़ आई, मानसी बेटा। मानसी बोली, जी माँ नमस्ते, कैसी हो आप? माँ बोली, खुश रहो बेटी, मैं भी ठीक हूँ। माँ मानसी का हाल चाल पूछने लगी, फिर बच्चे और फिर दामाद जी का हाल चाल पूछा। मानसी समझ गई कि कोई बात तो जरूर हुई जो माँ उसे बताना चाह रही, परंतु बता नहीं पा रही। माँ की आवाज़ भारी हो रही थी। उस आवाज़ में बेचैनी और दर्द दोनों था। फिर मानसी ने सीधे पूछा, माँ क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है क्या? अब की बार माँ अपने आप को संभाल नहीं पाई और फपक कर रो पड़ी। मानसी बोली, माँ कुछ तो बताओ। फोन के उस पार मानसी की माँ रोते हुए हिचकियों के साथ बीच खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। कुछ कहने की कोशिश भी कर रही थी, पर जुबान साथ नहीं दे रही थी। मानसी कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, माँ बताओ क्या हुआ है? मानसी की माँ बोली, बेटा आज तेरी छोटी भाभी ने मुझे कहा, बाबूजी ने तो आपको कब का छोड़ दिया, अब आप यहाँ क्यों रह रही हो? हमारी भी जिंदगी, लोग क्या कहेंगे, बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, आप किसी आश्रम में जाकर क्यों नहीं रहती? अब भी आपसे अपने बेटों की कमाई का मोह नहीं छूटता। यह सुनकर मानसी सिर से पांव तक हिल गई। फोन कब काटा उसे पता ही नहीं चला। यह कोई नई बात नहीं थी कि उसकी तीनों भाभियां उसकी माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, बात बात पर ताने देती थी, उनका ख्याल नहीं रखती थी। मानसी की माँ बेटी से कभी कुछ कह सुन कर ही अपना मन हल्का कर लेती थी। मानसी की माँ ने अपना पत्नी धर्म बखूबी निभाया, परंतु पिता ने उसकी माँ को कभी सम्मान नहीं दिया। वह पति द्वारा छोड़ी हुई औरत थी। मानसी की माँ की शादी 13 वर्ष की छोटी आयु में कर दी गई थी। ससुराल से अर्थी निकले, यह सीख लेकर ससुराल में कदम रखा था, पति कैसा भी हो परमेश्वर होता है। इस बात को जिंदगी भर के लिए गांठ बांध कर रखा था। कभी कोई ख्वाहिश नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। मानसी के पिताजी 4 बच्चों और पत्नी को छोड़कर न जाने कहाँ चले गए थे। मानसी की माँ ने अकेले ही अपने बच्चों को बड़ा किया। समाज में वह पति द्वारा छोड़ी हुई औरत कहलाई। देखते ही देखते समय बीतता गया। मानसी की शादी हो गई, तीनों भाइयों की भी शादी हुई। 3 भाभियां घर में आई, परंतु 3 बहू बेटों में ऐसा कोई भी नहीं था जो उसकी माँ के दुखों को समझे। घर में रोज झगड़े होते, कोई भी मानसी की माँ को रखने के लिए तैयार नहीं था। समाज में बदनामी ना हो, लोग बच्चों को ताना ना दें, यही सोचकर मानसी की माँ सब चुपचाप सहन कर जाती और करती भी क्या। गांव की सीधी सादी अनपढ़ औरत थी। गाय भैंसों का दूध बेचकर जैसे तैसे बच्चों को अकेले ही पाला था, परंतु बुढ़ापे में बच्चे ऐसे दिन दिखाएंगे उसने कभी सोचा भी नहीं था। मानसी 3 भाइयों में सबसे बड़ी थी। सब कुछ बचपन से देखती आ रही थी। शादी के बाद दूसरे शहर में आने से उसका माँ के पास जाना सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में ही हो पाता था। वह कुछ दिनों के लिए ही मायके जा पाती थी। जब वह जाती तो भाभियाँ बड़े सम्मान से मिलती। मायके का रिश्ता खराब ना हो, यही सोचकर मानसी चुप रह जाती और हमेशा ही माँ को समझाती, माँ सब ठीक हो जाएगा। पर सब कुछ ठीक कहाँ हुआ। मानसी खुद 2 बच्चों की माँ बन गई, परंतु उसकी माँ की स्थिति तो आज भी दयनीय थी। यही सोचते सोचते वह बेचैन हो गई। उसे खुद से भी घिन आने लगी। सोचने लगी, आखिर उसने अपनी माँ के लिए किया ही क्या है।
माँ सब कुछ उसे अपना मानकर बताती रही और वह उन्हें झूठे दिलासे देती रही। अपने भाइयों से क्यों नहीं पूछा कि वह माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? वह इतने स्वार्थी क्यों हो गए जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करते? इसमें माँ का क्या दोष कि पिताजी ने उन्हें त्याग दिया? अचानक से मानसी के 12 वर्षीय बेटे ने उसे हिलाया। मम्मी क्या हुआ? आपको तो बहुत ज़्यादा पसीने आए हुए हैं। विनय भी तब तक ड्राइंग रूम में आ चुका था। उसे लगा कि शायद गर्मी की वजह से तबीयत बिगड़ गई। मानसी की 15 वर्षीय बेटी मुग्धा पानी में ग्लूकोज घोल कर ले आई। उसे पीकर उसे कुछ राहत मिली। विनय ने मजाकिया अंदाज में कहा, चलो बच्चों, आज मैं रोटियां बनाता हूं। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है। यह सुनकर बच्चे और मानसी हंस पड़े, पर अंदर ही अंदर मानसी का दिल रो रहा था। उसे माँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रात भर सो नहीं पाई। अगले दिन बच्चों को जल्दी जल्दी स्कूल भेजा और विनय के ऑफिस निकलते ही वह मोबाइल लेकर तुरंत ही माँ को कॉल लगाने लगी। उधर से आवाज़ आई, बेटा मानसी। मानसी बोली, माँ मैंने आपके लिए आज तक कभी कुछ नहीं सोचा। पता नहीं कैसे मुझे आपकी तकलीफ़ों का एहसास नहीं हुआ। माँ मुझे माफ़ कर दो। माँ बोली, अरे पगली है क्या? यह क्या बोले जा रही है? मानसी बोली, नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, पर अब और नहीं। अब आप और नहीं सहेंगी। मैं आज ही सबसे बात करके आपको अपने पास ले आऊँगी। विनय मान जाएंगे, मुझे यकीन है। उन्हें आपके यहाँ रहने में कोई ऐतराज़ नहीं होगा। माँ बोली, नहीं बेटा, हम तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, रहना तो दूर की बात है। मैं तेरे घर कैसे रह सकती हूँ? मानसी बोली, किस जमाने की बात कर रही हो माँ? अब ऐसा कुछ भी नहीं। बेटा और बेटी सब बराबर है। माँ बोली, नहीं मानसी, इस उम्र में मेरी जग हंसाई कराएगी क्या? लोग तेरे भाइयों पर थू थू करेंगे कि उन्होंने बुढ़ापे में माँ को बेटी के घर भेज दिया। मैं अपने बच्चों की बदनामी नहीं चाहती। फिर मानसी बोली, नहीं माँ, और कुछ नहीं बोलना। मैंने फैसला कर लिया है। जब भाइयों को आपकी फिक्र नहीं है तो आप क्यों उनकी बदनामी की चिंता करती हो? मानसी ने फ़ोन काट दिया और अपने तीनों भाई भाभियों को कॉल करके बता दिया कि वह माँ को अपने पास ले जाने के लिए आ रही। मानसी के इस फैसले से उसके मायके में कोहराम मच गया। मानसी की माँ की तकलीफ़ें अब और बढ़ गई। आज बहुओं ने खाना तक नहीं दिया और बोली, जब तुम्हारी बेटी आए तभी खाना। हम तो तुम्हारे दुश्मन हैं। अब तो तुम्हारी बेटी ही तुम्हारी सेवा करेगी। जाने क्या क्या नमक मिर्च लगाकर अपनी बेटी को बताती रहती। समाज में हमारी बदनामी करवाएगी। इस उम्र में बेटी के घर जाकर रहेगी। खुद को तो शर्म लिहाज है नहीं। हमारी भी मिट्टी पलीत करने पर तुली हुई। तुम्हारी बेटी को कुछ ज़्यादा ही अमीरी का घमंड है। ले जाए अपने घर। जब वहाँ पर भी ऐसा ही क्लेश होगा तब समझ में आएगा। भला बेटी के घर में कोई माँ रहती है क्या? दामाद जी क्या सोचेंगे? मानसी की माँ इन तीरों से भी ज़्यादा नुकीले शब्द बाणों को अपने दिल पर सजाए जा रही थी। उसने मिले घाव गहरे घाव के दर्द से कहरा रही थी। माँ को वहम सा हो गया था। वह अपने आप ही बड़बड़ाने लगी, नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी की ससुराल नहीं बिगड़ने दूंगी और ना ही मायका। मैं कुछ नहीं बिगड़ने दूंगी अपने जीते जी। और ऐसा कहते वक्त उनके चेहरे पर जो भाव थे वह शायद पहले कभी नहीं थे। उधर मानसी शाम का इंतजार करने लगी। उसे अपने पति विनय से भी बात करनी थी। टिकट तो उसने करवा लिया था और यह सब बातें भी तय कर ली थी कि अगर विनय नहीं माना तो वह माँ को लेकर अलग रहेगी। शाम को विनय आया तो मानसी ने सारी बातें बताई। विनय ने बिना कोई पूछताछ किए ही माँ को लाने की हामी भर दी। उसने कोई सवाल जवाब नहीं किए, परंतु मानसी के मायके में बवाल होगा यह सोचकर वह मानसी के साथ जाने के लिए तैयार भी हो गया। अगले दिन दोनों को शाम की ट्रेन पकड़नी थी। मानसी सब तैयार कर चुकी थी। उसके मन में हजारों सवाल जवाब आ रहे थे जो उसे अपने भाइयों से करने थे।
उसे अपनी माँ का यह हाल देखा नहीं जा रहा था। कभी उठती कभी बैठती, ऊपर से मानसी सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, पर अंदर ही अंदर घुट रही थी। भावनाओं का तूफान उसे अंदर तक हिला रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे या ना करे। तभी उसका मोबाइल बज उठा। यह उसके छोटे भाई का नंबर था। स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए नाम को देखकर मन ही मन बुदबुदाई, अब किस लिए फ़ोन कर रहा है, अब क्या बात करनी है। मानसी ने फ़ोन कट कर दिया, लेकिन मोबाइल दोबारा बजा तो विनय ने कहा, मानसी फ़ोन तो उठाओ। मानसी ने कॉल रिसीव की। इससे पहले वह कुछ बोलती, उधर से आवाज़ आई, मानसी। माँ बड़बड़ाते हुए मानसी बोली, क्या हुआ माँ को? भाई ने बताया कि माँ स्वयं ही बड़बड़ाए जा रही थी। कुछ नहीं बिगड़ने दूंगी, ना मायका ना ससुराल। यह कहते हुए घर से बाहर निकल गई। हमने बहुत ढूंढा परंतु नहीं मिली। शाम को पुलिस ने बताया कि उनकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। मानसी बुत हो गई। उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। वहीं पर धड़ाम से गिरने लगी तो विनय ने संभाल लिया। विनय समझ चुका था कि कोई अनहोनी घटना घटी। उसने मानसी को सोफे पर बिठाया और पानी पिलाया, पर मानसी जैसे बेजान हो चुकी थी। डॉक्टर आया तो इंजेक्शन दिया और मानसी को थोड़ा आराम हुआ। विनय दूसरे कमरे में जाकर मानसी के फ़ोन पर उसके मायके बात करने लगा। मायके में बात करने से पता चला कि मानसी की माँ अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी। थोड़ी देर में मानसी उठकर बैठी और विनय से जिद करने लगी, जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। विनय मानसी को लेकर उसके मायके पहुंचा। वहां जाकर देखा तो माँ की अंतिम क्रिया चल रही थी। मानसी भी चुपचाप जाकर बैठ गई। हर कोई उसे कुछ न कुछ बता रहा था तो कोई समझा रहा था, पर मानसी तो जैसे जड़ सी हो गई थी। बस चुपचाप बहती आंखों से अपनी माँ की तस्वीर को देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि माँ अभी उठ खड़ी होगी और उसे डांटेगी, मानसी तो कब की आई है, बस बातों में ही लगी हुई, कुछ खाया पिया भी नहीं। यह तेरी बहुत गंदी आदत है, अभी तक नहीं बदली, हाथ पैर भी नहीं धोए। अब ऐसा कौन कहेगा, क्योंकि अब वह नहीं रही। कोई शिकायत नहीं करेगा कि बेटा मानसी वर्ष में एक बार तो आती, 3-4 दिन के लिए जी भर के तुझसे बातें भी नहीं हो कर पाती। मायके का सागर धीरे धीरे सूखने लगा। मानसी अचानक जोर से चीखी, माँ, पर माँ नहीं थी। वह तो कब की गुजर चुकी थी, बेटी का मायका और ससुराल बचाने की जदोजहद में। मानसी ने देखा भाई भाभी रो रहे थे, पर मानसी को ऐसा लग रहा था जैसे वह सब माँ की लाश को रौंद रहे। वह चिल्लाकर दौड़ी, हट जाओ, सब कातिल हो तुम, सब मत छुओ मेरी माँ को। विनय ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहा। तभी वहाँ पुलिस आ गई। सब चौंक गए। पुलिस किसने बुलाई? मानसी बोली, मैंने बुलाया। इंस्पेक्टर ने बताया कि मानसी ने 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। इन लोगों ने मानसी की मां की हत्या की, जिनमें से 6 उसके 3 भाई और भाभी, और 7वें व्यक्ति का नाम पता नहीं। अचानक सब मानसी पर बरस पड़े। यह क्या पागलपन है? तुझे मां की मौत का सदमा लगा। सब जानते हैं कि मां की मौत हादसा है, हत्या नहीं। मानसी चिल्लाई, चुप करो सब, अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ, क्या तुम सब ने मां को आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं किया? इंस्पेक्टर साहब, यह एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि उन्हें मारने के लिए मजबूर किया गया था। और 7वां नाम मेरा है, मैं मानसी हूँ, जिसने सब कुछ जानते हुए भी अपनी माँ को मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। मैं भी गुनाहगार हूँ अपनी माँ की, मुझे भी सजा दीजिए। यह कहते हुए मानसी फूट फूट कर रोने लगी। अपनी माँ की लाश से लिपट कर बिलख पड़ी। अंतिम विदाई में आए बड़े बुजुर्गों ने इंस्पेक्टर साहब से माफ़ी मांगी और उन्हें वापस भेज दिया। इंस्पेक्टर भी समझ चुका था कि गुनहगार तो सभी हैं, परंतु इसका कोई सबूत नहीं। मानसी को अपनी माँ की मौत का गहरा सदमा लगा था। आज एक प्रसन्न पाठकों के लिए
सभ्य समाज में माता पिता का भार बेटों पर ही होना चाहिए या फिर बेटियों को भी माँ बाप की बराबर जिम्मेदारी उठानी चाहिए? जब बात समानता की उठती है तो माँ बाप ने दोनों को ही जन्म दिया है, फिर बेटी पराई क्यों हो गई? आज का प्रश्न भी यही है कि क्या पति द्वारा छोड़ी गई पत्नी अभागी होती है? क्या सदैव स्त्री का जीवन पुरुष के अधीन रहेगा? तो दोस्तों, इस कहानी में आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी मेहनत के लिए एक कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।